आप देख रहे हैं वैन न्यूज। 2-3 लड़कियां बेहोश भी हो गई थी, एक को फ्रैक्चर भी हो गया था। तो हम लोग इतनी और ठंड भी थी वहाँ काफ़ी, तो बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि हमें 8 घंटे खड़ा रहना पड़ा वहाँ पूरी रात कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने मिले। वहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो गया था कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने को हो गए थे और उन्होंने हमें मना कर दिया कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। नमस्कार, वैन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। सुकून भरी जिंदगी, चहचहाहट, लोगों की चहल पहल देखते ही देखते बम धमाके, लोगों की अफरा तफरी और चीखों में तब्दील हो गई है। यूक्रेन से आ रही विनाशकारी तस्वीरों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। ऐसी दर्दनाक तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं। लोग सभी वहां के जो वासी हैं या जो भी वहां पे रह रहे हैं, सब देश छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है हाल ही में यूक्रेन से लौटी छात्रा मुस्कान। तो सबसे पहले मुस्कान, वतन वापसी की कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि वहाँ पता नहीं था कि कब क्या हो जाए, तो इस करके सब लोग डरे भी हुए थे घर वाले, तो इसलिए उसकी तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और साथ में सब दोस्त भी आ गए एक साथ हम लोग, तो इसलिए बहुत खुश हूँ। अच्छा, देखिए, किस सिलसिले में आपका यूक्रेन जाना हुआ और कब लौटे थे आप यूक्रेन से? हम लोग मैं 2018 में गई थी MBBS की पढ़ाई करने। हम लोग अभी अक्टूबर में वापस गए थे वहाँ पे। तो उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, फिर यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन करी फरवरी में, तो उन्होंने ऑफलाइन ही रखी, तो इसलिए हमें वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हमारी NB का कुछ होता है, तो उसमें पेड वगैरह होती है, तो वो जाके करनी पड़ती है अटेंड, इसीलिए तो हम अभी ही गए थे। आप कब लौटी हैं अभी यूक्रेन से? अभी मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ यूक्रेन से, जब हमें इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर से निकाला है फ़्लाइट्स के थ्रू, जो इवैक्यूएशन के प्रोसेस में। तो अभी 2 दिन पहले ही मैं आई हूँ वापस वहाँ से, और हमें यहाँ पर उन्होंने छुड़वाया है घर पे अपनी कार से, व्हीकल से, एयरपोर्ट से जो करवा के उन्होंने हमें घर पे छुड़वाया है, यहाँ पर अपने घर से इस्लामाबाद। देखिए, तस्वीरें गवाह हैं कि लोगों में दहशत का माहौल है। तो ऐसा कोई खौफनाक मंजर जो आपने वहां पे देखा हो वो बयां कीजिए। अभी मतलब हमने जो सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट चीज़ वहाँ देखी तो वो था कि बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर पे क्या था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। हम लोग हमें जो बस थी हमारी, हम इवानो से चले थे सुबह, तो हमें 8-10 घंटे बस से हमें बॉर्डर के पास लाया गया, और वो भी बॉर्डर से हमें 8-10 किलोमीटर दूर पहले उतार दिया था। वहाँ से हम लोग पैदल चले हैं 3-4 घंटा कंटिन्यूसली, फिर हम लोग बॉर्डर पहुँचे हैं। वहाँ पर बॉर्डर पर इतना ज़्यादा रश है कि हमें 8 घंटे खड़ा रहना पड़ा वहाँ पूरी रात कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने मिले। वहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो गया था कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने को हो गए थे, हम लोग दब जा रहे थे, इतना ज़्यादा लोगों के सामान वहाँ छूट जा रहे थे। कुछ लोग इतना ज़्यादा, मतलब 1-2 जो लोग थे उनके ऊपर लोग गिर भी गए थे। 2-3 लड़कियाँ बेहोश भी हो गई थी, एक को फ्रैक्चर भी हो गया था। तो हम लोग इतनी और ठंड भी थी वहाँ काफ़ी, तो बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और आखिर में आखिर में उन्होंने जब गेट खोला तो सब लोग भागे हैं इतनी तेज कि बॉर्डर क्रॉस करने को मिले सबको, और फिर भी उसमें से बहुत लोग वहीं रह गए क्योंकि उन्होंने गेट बहुत जल्दी बंद कर दिया था, हमें जाने नहीं दे रहे थे वो इतना। तो देखिए, लोग जो हैं रोते बिलखते अपने दर्द को वहां बयां कर रहे हैं। और आप आने के बाद कोई मित्र संबंधी आपके जो वहां रह गए हैं उनसे बातचीत हुई हो और उन्होंने बताया हो कि कैसा माहौल है फिलहाल? अभी तो हम लोग सब आ गए हैं, पर मेरी फ्रेंड थी वो वहाँ कीव में फंसी हुई थी। उसने मुझे बताया कि वो लोग कितनी मुश्किल वहाँ से निकले हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाना नहीं था मिल रहा था ढंग से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ चल रही है। तो वो लोग को जैसे नोटिस मिली, एडवाइजरी मिली एम्बेसी से कि वहाँ से निकल लें, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रोक दिया था सब कुछ। तो वो लोग रेलवे स्टेशन भी भागे हैं, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, उन्होंने ट्रेन पकड़ी है, वहाँ से उन्होंने लवीव गए हैं, वहाँ से उन्होंने टैक्सी करके वो लोग कैसे तैसे बॉर्डर आए हैं, फिर बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने इतनी मुश्किल से, और फिर जाके उनको हेल्प मिली है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पीपल थे जैसे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो बहुत हेल्प कर रहे थे उस चीज़ में हमारी, कि वो हमें शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे, फूड प्रोवाइड कर रहे थे। पर मेन तो यही था कि उनको बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि वो लोग कीव में फंसे थे, तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाली चीज़ थी, क्योंकि वो लोग सुन पा रहे थे कि उनके आसपास जब बॉम्बिंग हो रही थी या फिर वाइब्रेशन फील हो रही थी, उन्हें खाना नहीं था उनके पास, बाहर जा नहीं सकते थे लेने के लिए, ये सब दिक्कतें थी उन्हें बहुत। अच्छा, आपने बताया कि आप काफ़ी समय से यूक्रेन में थी, तो जब देश छोड़ा तब क्या क्या सवाल थे मन में और एकदम अचानक से कैसे वहाँ परिस्थितियाँ जो हैं बदली?
वहाँ पर मतलब मेन तो हमें ये था कि छोड़ते वक्त ही किसी भी तरह से यहाँ से निकल पाए हम लोग सही सलामत, और हमारी डिग्री का क्या होगा क्योंकि पता नहीं अब कब वापस वहाँ कुछ ठीक हो। और फिर और ये था क्योंकि वहाँ पर शुरू शुरू में जब हम जिस दिन ये शुरू हुआ तो वहाँ पर खाना ख़त्म होना शुरू हो गया था, तो हमें पता नहीं था कि आगे ये लोग अपने लोगों को देंगे या हमको खाना मिलेगा भी। और हम लोग उससे एक दिन बाद हम जब पानी खरीदने के लिए गए तो हमें वहाँ पर एंटर नहीं करने दिया उन्होंने स्टोर में, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइमिंग का कुछ कर दिया था सिस्टम कि 6 बजे तक दुकानें खुले रहेंगी। और फिर एक जगह हम देख रहे थे कि वो लोग अपने लोगों को जाने दे रहे थे, हमें नहीं जाने मिला वहाँ पर पानी खरीदने के लिए अंदर। तो उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं अलाउड हो वहाँ पे। तो इसी चीज़ की टेंशन थी कि हमें वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और हम कब क्या हो जाए यहाँ पे, क्योंकि फाइटर जेट्स की आवाज़ आ रही थी आने जाने की, इसलिए। और सिचुएशन ख़राब हो ही रही है दिन ब दिन। जी जी। तो देखिए लगातार ये वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन पर हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है यूक्रेन की सेना द्वारा। तो आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है या ऐसा कुछ देखा हो? नहीं, हाँ ये आ रही हैं वीडियोस की पोलैंड बॉर्डर और रेलवे स्टेशन पे ऐसा उनके साथ हो रहा है, पर अभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम लोग रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस करके आए हैं। वहाँ पर जो था वो लोग सिर्फ गन शॉट फायर करते थे हवा में ताकि जो भीड़ है वहाँ डिसिप्लिन रहे। तो पहले हमारे साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने 3 गन शॉट फायर करे हवा में जिससे कि सब लोग शांत हो जाए। अगले दिन मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि और भी कर रहे थे ऐसी गन शॉट ज़्यादा फायर कर रहे थे, तो उससे लोग कुछ बच्चे डर के भाग भी जा रहे थे, कुछ वहीं खड़े थे क्रॉस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो चीज़ करना उनके लिए। और इतने लंबी लंबी लाइनों में 8-10 घंटे खड़े होके सब लोग थक चुके थे, तो वापस भाग के वापस करना ये सब बहुत मुश्किल है। तो देखिए जैसा कि आपने बताया कि आपके मन में सवाल थे कि वो आपको प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ आपने फील किया हो या फिर मतलब जनता का, जो यूक्रेन की जनता का आपको लेके कैसा बर्ताव था? जब हम लोग निकले तब तो ये सब शुरू ही हुआ था, तो तब तक तो सब कुछ ठीक था। बस हमें वो चीज़ ख़राब लगी कि उन्होंने हमें नहीं जाने दिया अंदर स्टोर में पानी खरीदने के लिए, और उन्होंने हमें मना कर दिया कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इतना ज़्यादा अभी तक हमारे साथ कुछ हुआ नहीं क्योंकि हम लोग टाइम से निकल आए थे, पर अब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई है वहाँ पे, तो अब लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है वहाँ। अच्छा देखिए, जब घर वालों तक खबरें पहुंची हमले की तो घर में कैसा माहौल था और घर वालों से लगातार आपका संपर्क बना रहा? जब सुबह सुबह ये पता चला तो वहाँ पर 5 बज रहे थे, तो हम लोग सो रहे थे सब, तो एकदम से घर से फ़ोन आया कि वहाँ सब कुछ शुरू हो चुका है। तो सब लोग बहुत डर चुके थे, तो हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, हम सब ने घर पे फ़ोन किया अपने सबसे पहले कि नहीं यहाँ पर सब कुछ ठीक है, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और अभी वहाँ नेटवर्क कटा नहीं था, तो हम लोग रोज़ बात कर पा रहे थे घर वालों से। हम उन्हें एटलीस्ट मैसेज तो छोड़ ही देते थे कि हम लोग ठीक हैं, हमारे साथ अभी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर सब सिचुएशन कंट्रोल में है। तो इतनी तो कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं हुई वहाँ, क्योंकि अभी तो वहाँ सब ठीक था कम्युनिकेशन को लेके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, हमें समय देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सब अपने देश सुरक्षित वापस लौट आएं और जो दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है उस पर जल्द विराम हो। धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं वैन न्यूज।